यूपी का हालचाल लेने के लिए निकले हैं, ये पूछने के लिए निकले हैं कि खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी। और उसी सिलसिले में हम लोग पहुंच गए हैं अलीगढ़। इस वक्त हैं अलीगढ़ के चर्चित सांसद और भाजपा नेता सतीश गौतम के साथ। सतीश जी, आज जिस दिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं और कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र सिंह के नाम पे स्टेट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के लिए। यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है तो आप एक कीवर्ड बन जाते हैं, ख़ास तौर पे अलीगढ़ में। एएमयू वाले तमाम विवाद आ जाते हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन जब मैंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में मैं पढ़ रहा था तो उसमें भी आपका जिक्र आ गया। वो 2014 की एक घटना का जिक्र आ गया जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे हो रही थी। जाट महासभा की घटना थी। आप वहाँ पर पहुँचते हैं, पत्रकारों से बात करने की कोशिश करते हैं। आयोजक इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप प्रोग्राम को हाईजैक करने के लिए आ गए। क्या हुआ था उस दिन? ये जाट क्षेत्र है हमारा, खैर में मेरा प्रोग्राम। जट्टारी बोलते हैं। जट्टारी में नारायणपुर गांव है, वहाँ पर सर सैयद खान साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा था। अच्छा। जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की नींव रखी। वहाँ पर 7 सांसद थे, मेरे समेत 7 सांसद वहाँ पर मौजूद थे। जब उन्होंने चर्चा की कि यूनिवर्सिटी ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में सर सैयद खान साहब ने ये काम किया, उनकी तारीफ हो रही थी। ठीक है, हम भी मानते हैं उन्होंने काम किया। अलीगढ़ का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम पूरे विश्व में है, देश के बाहर विदेशों में भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके लोग जा रहे हैं। लेकिन मेरा उसमें ये कहना था कि सर सैयद डे आप मना रहे हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन, मनाना चाहिए जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में काम किया। लेकिन जिन्होंने ज़मीन दान में दी, जिस पर नींव रखी गई, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी रहे, विदेश में सेना बनाई, ऐसे राजा महेंद्र प्रताप जो जाट श्रोमणी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी क्यों नहीं जन्मदिन मनाते भाई? आप उसी की ज़मीन पर यूनिवर्सिटी बसी हुई है, आप उनका जन्मदिन नहीं मनाते हो। तो ये मैंने कहा। ये आपने किससे, जाट महासभा से कहा? नहीं, जाट महासभा से। वहाँ मुस्लिम वर्ग के लोग थे। अच्छा। टोटल मुस्लिम वर्ग के लोग थे वहाँ पर, उन्होंने ही आयोजन किया था। लेकिन जाट बेल्ट में आयोजन था, जाट क्षेत्र है हमारा, खैर उस क्षेत्र में आयोजन था। तो मैंने ये कहा उनसे, उनको इस बात को, उन्हें लगा कि भाई ये तो गलत कर रहे हो आप, कि क्यों उन्होंने नींव। अरे मुझे आप बताओ, एक बेटा माँ को कैसे भूल सकता है? नींव तो रखी, जमीन नहीं होती तो यूनिवर्सिटी कहाँ से आती? जब जमीन दाता था तभी तो यूनिवर्सिटी बनी। जब जमीन नहीं होती तो यूनिवर्सिटी कहां से बसती? आप जमीन दाता को तो भूल रहे हो और जिसने नींव रखी उसे को याद रख रहे हो, ऐसा क्यों? और दूसरी बात, वो महापुरुष थे। देश आजाद होने से पहले सौरभ जी, उन्होंने अलग से सेना बनाई। अफगानिस्तान में सेना बनाकर अलग अलग राजदूत तय कर दिए उन्होंने। ये पहला ऐसा राजा बने। और पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने टोटल संपत्ति, चाहे मथुरा हो चाहे अलीगढ़ हो, पूरी दान में दे दी, कोई संपत्ति सेल नहीं की। जो सांसद जी राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, वो एक विरोधाभास की तरफ ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं कि निस्संदेह राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बहुत काम किया, निर्वासन में सरकार बनाई, फिर वापस भी आए, देश की आज़ादी के बाद चुनाव भी लड़ा। और ये वही चुनाव था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी लड़े थे। और ये 1957 का चुनाव था। वाजपेयी साहब 3 जगह से लड़े थे। लखनऊ में दूसरे या तीसरे नंबर पे रहे थे, बलरामपुर से जीते थे, राम राज्य परिषद का समर्थन था, और मथुरा में ज़मानत जब्त हो गई थी। तो लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल डिज़ाइन है कि वो सारे लोग जो उनकी या जनसंघ की विचारधारा के खिलाफ रहे, उनको एक एक करके अपने पॉलिटिकल गेन के लिए अपना बनाना, फिर चाहे वो कांग्रेसी सरदार पटेल हो या फिर जनसंघ विरोधी महेंद्र प्रताप सिंह हो। देखिए, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आप मुझे बताइए, क्या महापुरुष केवल कांग्रेस के खानदान में पैदा हुए थे क्या? राजीव गांधी, नेहरू जी, संजय गांधी, ये सब उसी में पैदा हुए थे क्या? और किसी के नाम से नहीं होना चाहिए जिन्होंने देश के लिए समर्पण किया हो? आप मुझे बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको पूरा देश के लिए, राजा महेंद्र प्रताप देश के लिए, भगत सिंह देश के लिए,
अच्छा चलो हमने किया, आप तो इतने दिन 70 साल शासन में रहे, कांग्रेस शासन में रही, आपने किसी अलीगढ़ वहाँ का दिल्ली के किसी रोड का क्यों नहीं नाम चेंज किया? हमारे इतने बड़े वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, हमने उनके उस पर भी ऐतराज है आपको। हम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, देश के सेवक बनने के बाद, उन्होंने उन महापुरुषों को जिनका देश में आज़ादी में योगदान रहा उनको याद करने का काम किया। 2014 से पहले बहुत सांसद रहे भाई, मुझसे पहले बहुत सांसद, क्यों नहीं राजा महेंद्र प्रताप को याद किया आप लोगों ने? मुझे ही क्यों याद आई? आपसे पहले वाले बहुत सांसदों में तो शीला गौतम जी भी हैं जो लगातार रही, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसदों ने भी ख्याल नहीं रखा? मेरा कहने का मतलब है, इससे पहले लोगों ने कहा केवल सतीश गौतम जाटों की राजनीति करना चाहता है, इसीलिए राजा महेंद्र प्रताप का नाम लेके आए। राजा महेंद्र प्रताप जाट श्रोमणी तो थे, और राजा की कोई कास्ट नहीं होती, जब देश का राजा उसकी कोई कास्ट नहीं होती। अरे आप एक ही वाक्य में कह रहे हैं जाट शिरोमणि थे और अगले वाक्य में कह रहे हैं जैसे राजाओं का होता है, वहाँ राजा, जैसे भरतपुर का राजा कौन है, हमारे मुरसान के राजा कौन है, तो ये होता है वहाँ के गुर्जर समाज के हैं, यहाँ के जाट समाज के हैं, वहाँ के ठाकुर समाज के हैं। इसलिए जो नेतृत्व था उनका ये था कि जाटों में जाट समाज के नेता बहुत बड़े महाराजा थे, इसलिए वो जाट समाज के श्रोमणी थे, और उन्होंने महाराजा, तो महाराजा उनका नाम नहीं। हमारा ये कहना है कि चाहे मेरी बुआ शीला गौतम जी रही हों, यहाँ मुझसे पूर्व और सांसद भी रहे हों, क्या है कि जो उन्होंने काम नहीं करा वो मुझे करना चाहिए था। जो मैंने, हमारी सरकार कभी भी, जिस तरह से जनता ने मोदी जी पर भरोसा, फुल बहुमत की सरकार दी है, उस बहुमत की सरकार भी नहीं थी हमारी। ये बताइए सांसद जी कि यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहा था, एएमयू के बाहर के, पीएम कॉलेज हो, डीएस कॉलेज हो, सब जगह, तो वो लगातार बोले कि हाँ साहब यूनिवर्सिटी की ज़रूरत तो है ही, आगरा और मेरठ के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है। फिर मुझे ख्याल आया कि यहाँ से तो मुख्यमंत्री रहे हैं कल्याण सिंह जी, उस समय यूनिवर्सिटी की मांग नहीं थी क्या? देखिए, उस दौरान जब बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने, आज राम का मंदिर भी बन रहा है, उनके योगदान को बता रहा हूँ, योगदान नहीं, उनके योगदान पे तो मेरा सवाल ही नहीं है, उनके योगदान पे तो जजमेंट इज आउट। मैं पूछ रहा हूँ कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी की मांग हालिया है या काफ़ी दिनों से थी? मैं इसका इतिहास समझना चाह रहा हूँ। मैं केवल ये जो यूनिवर्सिटी की मांग हुई, ये 2009 से शुरू हुई। जो डीएस के बच्चे हमारे छात्र नेता हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी की मांग रखी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब देखा नई पीढ़ी आने लगी, उसमें बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, उसका, क्योंकि केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है, जैसे तरह से बीएचयू है उसी तरह से ईएमयू है, लेकिन यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों को कोई आरक्षण नहीं है। मुश्किल से 5-10% हमारा हिंदू बच्चा पढ़ता है उसमें। कांग्रेस की गलतियों के कारण, एक लेटर, जो शिक्षा मंत्री रहे थे, उनके एक लेटर के कारण हमारे हिंदू बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। क्या लेटर था वो? वो लेटर था कि ये एक समुदाय के लिए यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी स्टेट, माइनॉरिटी, और वो माइनॉरिटी हो ही नहीं सकती। जब केंद्र शासित चल रही हो तो माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? बनी नहीं सकती। जिस दिन इसकी नींव रखी उसी तर्ज पे बनी। जब बीएचयू की स्थापना हुई तब तक सर सैयद खान माने नहीं थे। जब बीएचयू की स्थापना हो गई, स्थापना होने के बाद जब स्थापना हो गई तो जब माने, बाद में उसी की तर्ज पर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, उसी तर्ज पर जो बीएचयू हुई। उन्होंने, सर सैयद खान साहब ने कहा था कि इसकी अलग स्थापना होनी चाहिए, लेकिन ये केंद्र शासित था, इस पर कोई नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह से और यूनिवर्सिटी उसी तरह से ही रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने एक समुदाय की वोटों के कारण एक लेटर जारी कर दिया कि हमें जीत के लिए, राजनीति तौर पर उन्होंने वोट की खातिर एक लेटर जारी कर कर गरीब बच्चों का, एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों का बहिष्कार अंधकार में डाल दिया। इसलिए बाबूजी कल्याण सिंह जी ने प्रयास किया, वो इतना रह नहीं पाए कि भाई इतने दिन, उन्हें जिस तरह से मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने और समाज के काम किया। उन्होंने भी यूनिवर्सिटी का जब मांग होती तो बाबूजी कल्याण सिंह जरूर यूनिवर्सिटी बनाते। खूब स्नेह, योगी जी ने बनवाया। आप मुझे बताइए, हमने मांग रखी। मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि बहुत ही स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की ज़रूरत है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये लोगों ने मुझसे कहा और मैं उससे सहमत हूँ। कल्याण सिंह जी का बहुत स्नेह था आपसे जी। अरे उनकी बदौलत सांसद हो जी। तो फिर 2019 में आपके टिकट का वो विरोध क्यों कर रहे थे? मैं, सवाल सुन लीजिए सांसद जी, मैं जहाँ गया, देखिए मैं तो नया हूँ, पहली दफ़ा अलीगढ़ में आया, पत्रकारों से, अलग अलग पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, सामाजिक टिप्पणीकारों से मिला, सब ने एक चीज़ कॉमन कही कि साहब 2019 में
सतीश गौतम को जो टिकट मिला वो तो भाई बड़ा, इस टिकट पे बड़ा पेच फंसा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मुझे बाबूजी कल्याण सिंह जी ने और संगठन ने मुझे टिकट दी। मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, बाबूजी कल्याण सिंह हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उन्होंने मुझे टिकट दी और बाबूजी ने मेरा कभी विरोध नहीं करा। ये जनता है क्या क्या, अपने मन से कहानियां गढ़ लेती है। मैं बता रहा हूँ, बाबूजी ने मेरा कभी, बाबूजी की वजह से, बाबूजी ने कहा था। बाबूजी के बेटे विरोध कर रहे थे क्या? ना कोई राजू भैया जी का छोटा भाई हूँ मैं। उन्होंने हमेशा, बाबूजी ने हमेशा कहा, भैया जी के आगे कहा, जिस पौधे को लगा रहा हूँ उस पौधा बरगद का पेड़ रहे, दूसरों को छाया दे, विकास की बात करे, वो बाबूजी ने हमेशा कहा। मैं बाबूजी से जब मिला, उन्होंने कहा ध्यान रखिए, प्रेजेंट और पेशेंस, दो चीज रखिए जीवन। प्रेजेंट और पेशेंस। हाँ, प्रेजेंट और पेशेंस। प्रेजेंट का मतलब जनता के बीच में रहना, पेशेंस सबकी सुनना, अपनी कम कहना। ये तो बड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक गुर बताए उन्होंने। हाँ, उन्होंने उसी संस्कार के तहत मैं चल रहा हूँ। अब मोदी जी देख रहे हो आप, कुछ बोलो, पीएम मोदी जी आज देश का नेतृत्व करना सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री सेवक के रूप में। उन्होंने अपने मार्का भी, जहाँ पर रहते हैं, मार्का भी नाम चेंज करा दिया। ये बताइए कि जब मैं और लोगों से बात कर रहा तो उन्होंने कहा, ये भी जोड़ा, 19 का प्रसंग सुनाया, फिर कहा लेकिन अब सांसद जी और राजू भैया में, हम लोग राजवीर सिंह की बात कर रहे हैं, कल्याण सिंह जी के पुत्र और सांसद एटा के, बोले अब तो बड़ी दांत काटी हो गई है पुराने दिनों की तरह, और यकीन ना हो तो जिला पंचायत की अध्यक्षी देख लीजिए, सांसद जी और सांसद जी एक हो गए और बाकी सबको किनारे लगा दिया। सत्य है? नहीं, देखिए, संगठन का जो आदेश है, संगठन ने प्रत्याशी घोषित किया हमारी विजय सिंह जी को, ठीक है, वो कार्यकर्ता राजवीर सिंह जी की समधन जी, उनको घोषित किया, तो मेरा दायित्व बनता है कि उनको चुनाव लड़ाना। पार्टी का जो आदेश है उसका पालन करना। मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो उससे कार्यकर्ता के रूप में मुझे चुनाव लड़ाना। उनको चुनाव लड़ाया, विजयी हुए, एक तरफा चुनाव हुआ, तो ये मेरा कर्तव्य है। विपक्षी इल्जाम भी लगा रहे हैं कि सारे चुनाव बड़े एक तरफा हो गए इस बार। नहीं, ये तो संगठन, देखो, जब विकास, मोदी जी का क्या कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अलीगढ़ की मैं बात करूं आपको सौरभ जी, तो अलीगढ़ में देश आजाद होने के बाद पहला ऐसा विकास है, अलीगढ़ में हुआ ही नहीं। अब मैं बताता हूं, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर पहली बार अलीगढ़ में महाराज जी की मुख्यमंत्री बनने के बाद, डिफेंस कॉरिडोर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री बनने के बाद, अटल आवासीय विद्यालय मुख्यमंत्री बनने के बाद, गंगा का पुल सांकरा का मुख्यमंत्री के बाद, 84 कोस की परिक्रमा, 122 करोड़ का पुल जो हरियाणा और उसको जोड़ता है, 84 कोस की परिक्रमा देने के लिए श्रद्धालु आते, वो जमुना जी में होकर निकलते थे, उनके लिए महाराज जी ने 122 करोड़ की लागत से पुल दिया। मैं वो बता रहा हूँ जो विकास किया, जो दिखाई दे रहा है। पीटीए रोड अलीगढ़ से टप्पल होते हुए पलवल के लिए रोड जाता है, 4 लेन का काम बीजेपी की सरकार में। थोड़ा बहुत काम तो कल्याण सिंह जी की सरकार में भी हुआ होगा। मैं बता रहा हूँ ना, राजनाथ जी की, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए कारण क्या था, जब जो काम हमने किए वो दिखाई दे रहे हैं। योगी जी और मोदी जी की जो जोड़ी है, विकास की काम कर रहे हैं, विकास काम कर रहे हैं। उस गरीब माँ को पूछो जिसको शौचालय में है, उस गरीब माँ को पूछो बारिश के मौसम में उसका छप्पर टपकता था, उस गरीब माँ को पूछो जिस पर तेल नहीं हुआ, वो नहीं होता था रोशनी, सौभाग्य योजना से वो मिट्टी का तेल शीशी में डाल के बाती में पड़ता था। सांसद जी आप पूछो की बात कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ आ रहे थे दर्शकों ने कहा कि सांसद जी से एक चीज़ और पूछ लीजिएगा, चूंकि आप इतना खुल के बात कर रहे हैं। और ये मैं अभी चूंकि उत्तर प्रदेश के लंबे दौरे पर हूँ, तो ऊपर भी कई जगह अलीगढ़ का जिक्र आया, ज़िले का और यहाँ की राजनीति का, कि अब अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ किया जाए। ऐसा ज़िला पंचायत से आपकी नेता जो संगठन का आदेश था विजय सिंह जी, उनके नेतृत्व में प्रस्ताव पारित हुआ है। क्या है ये नाम बदलने की कहानी? कई लोगों ने ये भी कहा कि साहब नाम बदलना भी है तो यहाँ का तो प्राचीन नाम कोल था, है, इतिहास में ऐसे ही दर्ज है, इब्ने बतूता ने भी ऐसे ही दर्ज किया, तो अगर प्राचीनता पे जाना है तो कुछ लोगों ने कहा कि कोल कर दीजिए। क्या है ये नाम बदलने के पीछे का तर्क? देखिए, लोगों की भावना होती है और जिससे भावना जुड़ी हो वो काम करना चाहिए। लोगों की भावना है कि भाई जिस तरह से जिला पंचायत में पास किया गया है, लोग पहले भी मुझसे मांग करते रहे, लेकिन ये केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व का कोई नाम चेंज होता है, दोनों का निर्णय होता है। हर इंसान को अपनी मांग रखनी चाहिए। जिन जनता ने हरिगढ़ की मांग रखी है, मैं उनका स्वागत करता हूं कि मांग रखने का जिला पंचायत में सब पूरा जिला सम्मिलित होता है जिला पंचायत सदस्य के रूप में, उसमें पास किया है जिला पंचायत। आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी तो राय है हरी बोल, हरी में ही सबका उद्धार है, हरी बोल।
अब जब सुबह ही जगते ही इंसान को हरिगढ़, हरि बोल, हरि में ही सबका उद्धार है, हरि में ही समाया हुआ है सब कुछ। मथुरा वृंदावन 84 की कोस की परिक्रमा में हरि बोल, आप देखते हैं हरि बोल। कई लोगों को लग रहा होगा कि बार बार मथुरा का जिक्र क्यों आ रहा है। अलीगढ़ मंडल है और अलीगढ़ मंडल में मथुरा जिला भी आता है। मथुरा जिला अलग आता है, लेकिन 84 कोस की अच्छा, वो आगरा में आता है। ब्रज क्षेत्र में मथुरा, अलीगढ़, ये हाथरस, ये जौनपुर होता है, ब्रज में आता है, माफ करिए। हाँ। इसलिए मंडल में तो मेरे ख्याल से एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, ये 4 जिले आते हैं। ठीक बात है। ये नाम बदलने की बात कर रहे हैं तो एक प्रसंग ये भी मिला कि आपने अपने गांव का, आपका गांव हाथरस में लगता है जी, है? नहीं अलीगढ़ जिले में। अच्छा, वो भी अलीगढ़ जिले में। अब मैं इस इंटरव्यू के बाद अपने रिसर्च टीम को आंखें दिखाने वाला हूँ। 2 फैक्ट गड़बड़ हो गए। तो लोकसभा आपकी लगती है? लोकसभा, हाँ, लोकसभा लगती है, करेक्ट कर दिया। तो गांव का भी आपने कुछ नाम बदलवाया राजस्व में, क्या है कहानी उसकी? देखिए, मैं जब सांसद बना, सांसद बनने के बाद 2014 में जब पार्लियामेंट गया तो रिसेप्शन पर मैडम बैठी हुई थी, उन्होंने नाम पूछा मेरा नाम पूछने वाली बोले अपने गांव का नाम बताइए। मैंने अपने गांव का नाम बताया सड़ा। जब सड़ा गांव का नाम बताया तो उन्होंने 5 बार मैंने गांव का नाम रिपीट करा। उन्होंने कहा सर इसकी स्पेलिंग बताइए। मैंने कहा मैडम स्पेलिंग नहीं बताता, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। मैंने कहा आपके घर में फ्रिज है? बोली है। मैं फ्रिज में टमाटर रख के उसे 4 दिन बंद कर दीजिए। बोले सड़ जाएगा। मैंने कहा मैडम इस पर डंडा लगा दीजिए, सड़ा हो जाएगा। ये मुझे अशुभ लगा कि 4 बार कोई भी रिसेप्शन पे बैठा हुआ मेरे विलेज का गांव पूछ रहा है, गांव का नाम पूछ रहा है, तो मुझे अशुभ लगा। तो गांव में मैं आया लौटकर, जब सांसद बनने के बाद जब प्रथम बार गांव में गया तो गांव में पंचायत हुई। पंचायत में प्रधान जी बैठे थे, हमारे सब बैठे थे। हमने कहा भाई आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा भाई 1-2 साल बाद जब बात होने लगी तो उन्होंने कहा भाई इस गाँव का नाम बदलना चाहिए, लोगों को लेने में अशुभ लगता है, लोग मजाक करते हैं, सड़ा सड़ा उसको लेके मजाक करते हैं, तो क्या होना चाहिए? लोगों ने कहा जिसने ऐसे पुत्र को संस्कार दिए हों, जिसने पूरे देश में नेतृत्व कर रहे हों, नरेंद्र भाई मोदी जी के पिताजी का नाम दामोदर दास जी के नाम से होना चाहिए। मैंने कहा हमें कोई ऐतराज नहीं। पूरी पंचायत ने, सब समाज ने एक साथ मिलकर दामोदर जी के नाम से उस गांव का नाम दामोदर नगर रखा। ये रखकर गांव में आप जाएंगे तो उसमें दिखाई देता है कि भाव क्या था। लोगों ने कहा वो देश के लिए इतने कर रहे हैं जिन्होंने बेटे को उंगली पकड़कर ऐसा संस्कार दिए कि आज विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मेरा गांव बहुत गरीबी उसमें है, बहुत अंदर है देहात में, तो वहाँ पर विकास इतना नहीं पहुँच पाया था। अब तो बहुत अच्छा विकास भी हो रहा है। तो उससे लोगों की भावना थी। और जब बदल गया नाम अब? हाँ, गाँव राजस्व में बदल गया। गांव वालों की भावना नरेंद्र मोदी के पिताजी से जुड़ी थी या सांसद सतीश गौतम के पिताजी से जुड़ी थी? क्योंकि उनका नाम भी, आपके पिताजी का नाम भी दामोदर है। देखिए, मेरे पिता का नाम दामोदर है, लेकिन जो जनभावना की आवाज़ थी, जो वहाँ पर मजदूर थे, गरीब थे, जो भी हमारे गांव में छोटे छोटे मकान है 50-50 गज के, ज़्यादा बड़े नहीं, उनकी भावना थी। उनकी भावनाओं में केवल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्योंकि जिनको सब कुछ दिया उन्होंने कहा उनके पिताजी के नाम से। ये सौभाग्य की बात है कि मेरे पिता का नाम दामोदर है। कोई कनेक्शन नहीं? नहीं, इससे कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि वहाँ भी प्रतिमा में की वो हो रहा है ना भाई। वहाँ पर जो नाम रखा जा रहा है वहाँ गेट बन रहा है। जब गेट बनना है तो उसमें प्रतिमा भी आएगी प्रधानमंत्री जी के फादर के नाम से। अच्छा। हाँ, जब भी लगवा रहे हैं आप पिताजी की? देखो, जब नाम है तो इसको दूर तो करना पड़ेगा ना आपको कि भाई मेरे फादर का नाम। तो ये इल्जाम लगाने लगे कि आप अपने सुप्रीम लीडर को खुश करने के लिए उनके पिताजी की मूर्ति लगवा रहे हैं। देखिए, वो देश के सेवक हैं, उनको खुश करने के लिए नहीं। उनको तो पता भी नहीं है। अच्छा। उनको तो पता ही नहीं है किसी को, मेरे प्रशासन को पता है। प्रधानमंत्री की जो टीम है वो सब चीजें देखती है, क्या लिखा जा रहा है सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। मोदी जी का काम है पूरे देश को देखना। हाँ। और वो तो देखेंगे ही। जो 18 घंटे काम करते हो, 4 घंटे सोते हो, तो उनको एक एक चीज़ की जानकारी है। लेकिन हम विकास कर रहे हैं, और जब विकास कर रहे हैं, उस गांव का नाम चेंज हुआ तो किसके नाम से हुआ, उसकी प्रतिमा तो होनी चाहिए ना। जब प्रतिमा होगी जब भी तो उस गांव का महोत्सव मनाया जाएगा। अब गांव का महोत्सव मनाने के लिए हम तारीख करना शुरू कर रहे हैं कि इस दिन गांव का महोत्सव होगा, उनके नाम से धूमधाम से जो हमारे गांव के रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, बेटियां हैं, उनको बुलाकर एक महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। गांव का नाम चेंज। कई बेटियों को आपने गोद भी लिया हुआ है, कुछ ऐसे भी जानने में आ रहा था कि 1100 की संख्या आ रही थी। नहीं, वो बेटियों को रक्षाबंधन पे मैंने उनका
सुरक्षा बीमा रक्षाबंधन पर जिन्होंने राखी बहनों ने बांटी, उनका सुरक्षा बीमा का इंश्योरेंस मैंने कराया। ये बहुत बढ़िया काम किया। दुर्घटना बीमा। अच्छा, एक सतीश गौतम तो ये है, हमारे बगल में बैठे हैं, गुटबाजी की खबर आती है तो मुस्कुरा के जवाब देते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट। जब पार्टी की बात आती है तो बहुत पैशनेटली बात करते हैं। फिर एक वो वीडियो भी है जिसमें आप रेलवे वालों को हड़का रहे हैं कि राजधानी नहीं, पहले वैशाली एक्सप्रेस लगेगी 10 मिनट में, क्योंकि अध्यक्ष जी आ रहे हैं। क्या था ये? देखिए कारण क्या था, प्रदेश अध्यक्ष जी को आना था, कोहरा का दिन था, जाड़े चल रहे थे, वैशाली को इन्होंने आउटर पे 2-3 घंटे से खड़ा रखा था। जब मैंने पूछा भाई प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रोग्राम है 10 बजे का, आज 11-12 बजने जा रहे हैं कि सर हमें राजधानी निकालनी है। मैंने कहा भाई राजधानी को साइड करो, आपने आउटर पर, यहीं आउटर पर आपने केबल यहाँ से 4 किलोमीटर पर खड़ी कर रखी है आउटर पर, आप स्टेशन पे साइड लगा दो, राजधानी को बाद में निकालने पहले उसे साइड लगाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी निकल जाएंगे और आपका रूट भी क्लियर हो जाएगा। मैंने ये कहा था। क्या एक सांसद रेलवे के अधिकारियों को ट्रैफिक संबंधी निर्देश या आदेश दे सकता है? कायदे में तो दे सकता है, उसका सदस्य है वो बता सकता, वो बता सकता है, वो सौरभ जी ये बता सकता मैं है। अपना सवाल रिपीट कर देता हूं, क्या एक निर्वाचित सांसद रेलवे के अधिकारियों को रेलवे ट्रैफिक कैसे चले इससे संबंधित निर्देश या आदेश दे सकता है? जनता के भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता को प्रॉब्लम नहीं हो राजधानी, उसके लिए सुझाव दे सकता है। और रेलवे का मैं सदस्य भी हूं, परामर्श आप समिति का। सुझाव देते नहीं लग रहा है, आप सुझाव देते नहीं दिख रहे थे। मेरा दायित्व भी बनता है, वो दायित्व निभाया है मैंने। आप सुझाव दे रहे थे, आप ऐसे तो सुझाव नहीं देते होंगे। नहीं, मैंने यही कहा कि भाई उसको वैशाली को मंगा दो, जिससे 2 घंटे से वहां खड़ी है, 2-2.5 घंटे से। अध्यक्ष जी आ जाएं। नहीं, मैंने कहा प्रदेश अध्यक्ष आ जाए, हमारा कार्यक्रम भी हो जाए और उधर से राजधानी भी पास हो जाए। ये आप अक्सर करते हैं क्या कि कोई नेता अटका हो किसी गाड़ी में तो ट्रैफिक चलवाने लगते हैं रेल का, क्योंकि आप बोर्ड के मेंबर हैं? नहीं, बोर्ड का मेरा काम था उसको बोलना, अध्यक्ष वहां का जो डीएस है हमारा, उसको आदेश देना, मैंने भाई इस तरह से कर दीजिए आप, जिससे हमें दोनों को सहूलियत हो जाएगी। उन्हें समझा, उन्होंने किया, और वीडियो भी वायरल कर दिया आपके दुश्मनों ने। अब वो ठीक है, वो देखो जिसका काम जो है वो करेगा। मेरा काम है जनता की सेवा करना, उसके लिए रहना 24 घंटे। और जिनका काम वीडियो वायरल करना है, उनको भी भगवान, हर एक को भगवान ने सब काम दे रखे हैं, उनको ये काम दे रखा है, मुझे ये काम दे रखा है। एक आप, मेरा ये आखिरी सवाल है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं। मैं बीते दिनों AMU में था, वहाँ के स्टूडेंट से बात कर रहा था, कई लोगों ने कैमरे पे और उसके बाद भी कहा कि AMU भी अलीगढ़ का हिस्सा है, सांसद जी की किसी बात को लेकर नाराज़गी है। पर आप AMU जाते हैं, AMU के स्टूडेंट से लगातार संवाद करते हैं। कैंपस में आप आखिरी दफ़ा कब गए थे? देखिए मैं कैंपस में तो मोस्टली कैंपस में ही होके निकलता हूँ। कि हो के नहीं निकलते हैं, कैंपस के किसी कार्यक्रम में कब गए थे? बुलाते हैं आपको कि नहीं? मैं आपको बताऊँ, देखो मुझे तो बुलाएंगे नहीं, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। वो तो कहते हैं कि वाइस चांसलर RSS से निर्देश लेते हैं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के हैं और वहीं के रहने वाले हैं, या प्रिंसिपल भी रहे हैं मेडिकल कॉलेज के, उनको पता है। अब स्टूडेंट को केवल अपनी राजनीति चपकाने के लिए, कुछ पार्टियों में जाने के लिए ये ऐसी हरकत करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताओ, कसाब को फांसी दी जाएगी, आप यहाँ फ्लैग मार्च निकालोगे, क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं। इसका क्या लेना देना? देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत माता की मुर्दाबाद के नारे ये कहाँ, AMU में लगे? यूनिवर्सिटी में। ये सौभाग्य। कुछ आपने FIR वगैरह नहीं करवाई? वो तो देखो प्रशासन का काम है, प्रशासन ने की? प्रशासन ने FIR क्यों नहीं करनी चाहिए? आप क्या निकला जांच में? आप मुझे बताइए, वो कुछ तो है उन पे FIR जांच चल रही है, कुछ बच्चे भागे हुए हैं क्या? मुझे आप मुझे बताइए, आपको अपने माता पिता ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है, मैं अपने रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम खराब नहीं होने दूंगा। अलीगढ़ में रहकर यहीं शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, यहीं का खा रहे हो, यहीं का पी रहे हो, बहुत कम पैसे पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, और आप मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करेंगे, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल ठीक है। और ये तो जैसे, चूंकि जैसे अलीगढ़ की पहचान AMU से जुड़ी है और AMU की पहचान अलीगढ़ से जुड़ी है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि सांसद जी को इस बात की चिंता है कि यूनिवर्सिटी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी में कल मैं स्टूडेंट से मिला, साइंस का स्टूडेंट है, और वो प्लांट पैथोलॉजी पे काम करता है। मतलब ये जो हमारी फसलों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना, तो उसका क्या इलाज हो। और कई किसानों से भी बात कर रहा था, कहीं गन्ने के, धान की, तो बड़ी चिंता रहती है। फिर उस लड़के ने एक बात कही कि साहब हमारे यहाँ ना लैब में फंड की और मशीनों की बड़ी कमी है,
तो सांसद जी ने क्या एएमयू में इस तरह का लैब का कोई डेवलपमेंट हो, चूंकि आपको यूनिवर्सिटी की चिंता है, कुछ वहाँ के विकास के लिए भी किया है? देखिए, अलीगढ़ में मेडिकल में ट्रामा सेंटर नहीं था। ट्रामा सेंटर के लिए अलग से पैसा दिलवाकर ट्रामा सेंटर का निर्माण कराया, अलग से केंद्र सरकार से। हमारे यहाँ पर जो कैंसर के मरीज थे वो जाते थे दिल्ली शिकाई कराने के लिए, उनके लिए अलग से सेंटर बन गया है, नया सेंटर। रही लेबोरेटरीज कृषि वाले, कृषि में हमारे यहाँ पर प्रयोगशाला हैं, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर भी है, यूनिवर्सिटी के बाहर भी है। अगर बच्चे करना चाहें तो छेरत पर हमारी बहुत बड़ी कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला है, वहाँ पर कर सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं है तो यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस है पूरा। अगर बच्चों को लगता है कि और होना चाहिए, उसके लिए भी तैयार है। अच्छा, मतलब एएमयू के बच्चे आके अपने सांसद जी से कहें, डिमांड रख सकते हैं? हाँ, डिमांड रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। स्वागत है उनका। अरे बिल्कुल वेलकम है। मैं बढ़िया से संवाद होगा। देश के लिए ये नई पीढ़ी हमारे देश के निर्माण के लिए पीढ़ी है, और देश निर्माण में युवाओं का साथ देना, युवाओं का सोच आगे बढ़ना, अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ आप मिलते हैं, अच्छी सोच है, देश निर्माण में सोच है। अब किसानों के लिए, खेती के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, मैं बढ़ चढ़ के भाग लूंगा, हर तरह से उनको सुविधा दिलाने के लिए पूरा कार्य करूंगा। चलिए, आपने अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी को सुना, इनकी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। आपने अपने व्यस्त समय से इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी का हालचाल लेने की ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी। शुक्रिया।